एमसीसी नेपाल के लिए अच्छा है या बुरा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे पश्चिमी दुनिया अफ्रीका को लूट रही है। एक बात जो मुझे हैरान करती है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में वित्त और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद निम्नलिखित प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारी मुद्रा की 5000 इकाइयां आपकी मुद्रा की 1 इकाई के लायक हैं, जहां हम वास्तविक सोने के भंडार वाले हैं? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सहायता वास्तव में पश्चिम से अफ्रीका को नहीं बल्कि अफ्रीका से पश्चिमी दुनिया को मिल रही है। पश्चिमी दुनिया हर संभव तरीके से अफ्रीका पर निर्भर है क्योंकि यहाँ वैकल्पिक संसाधनों की कमी है। तो पश्चिम कैसे सुनिश्चित करता है कि मुफ्त सहायता मिलती रहेगी? सबसे धनी अफ्रीकी देशों और उनकी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से अस्थिर करके, और वो सब जो विशाल जनसंपर्क अभियान द्वारा समर्थित है, पूरी दुनिया को इस धारणा के तहत छोड़ रहा है कि अफ्रीका गरीब और मर रहा है और केवल पश्चिम की दया पर जीवित है। वर्ल्ड ऑक्सफैम, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, लाइफ एड और अन्य सभी संगठन जो विश्व स्तर पर अफ्रीका की उस छवि को बनाए रखने के लिए दान का चित्रण करते हुए लगातार मल्टी-मिलियन डॉलर का विज्ञापन अभियान चलाते हैं, अपने दान के साथ मदद करने की धारणा के तहत निर्दोष लोगों द्वारा भुगतान किए गए सहायता अभियान, जहां एक हाथ कैमरों की चमकती रोशनी में देता है, वहीं दूसरा हाथ छाया में ले जाता है। हम सभी जानते हैं कि डॉलर बेकार है, जबकि यूरो केवल जर्मन बुद्धि और प्रौद्योगिकी के साथ चार्ज किया जाता है और कुछ इतालवी पास्ता हो सकता है। ऐसे राष्ट्रों से दान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है जिनके पास इतना कम है? अपने रंगीन कागज के साथ आना और सुनहरे हीरे का आदान प्रदान करना आपके लिए रात का खाना है, लेकिन इसके बजाय आपको ईमानदारी और सम्मान से भरे खाली हाथ आना चाहिए। हम आपके साथ अपनी संपत्ति साझा करना चाहते हैं और आपको हमारे साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। धारणा यह है कि एक स्वस्थ और उत्तेजक अफ्रीका अपने संसाधनों को स्वतंत्र रूप से और सस्ते में नहीं फैलाएगा, जो तार्किक है। बेशक यह इसके बजाय विश्व बाजार की कीमतों पर अपने संसाधनों को बेचेगा, जो बदले में औपनिवेशिक मुक्त भोजन प्रणाली पर स्थापित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर और कमजोर करेगा। पिछले साल आईएमएफ ने रिपोर्ट दी थी कि दुनिया की 10 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से 6 अफ्रीका में हैं, जो उनकी जीडीपी वृद्धि से मापा जाता है। फ्रांसीसी राजकोष, उदाहरण के लिए, औपनिवेशिक ऋण के आधार पर अफ्रीकी देशों से विदेशी मुद्रा भंडार में और बाहर लगभग $500 बिलियन प्रति वर्ष प्राप्त करना, वे उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि हमें ईमानदार होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बैंकों में धन का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकी महाद्वीप के शोषण से आता है। 2008 में उन्होंने कहा कि अफ्रीका के बिना फ्रांस तीसरी विश्व शक्ति के रैंक में नीचे आ जाएगा। मानव जगत में ऐसा ही होता है। जो दुनिया हमने बनाई है, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति में चीजें कैसे काम करती हैं? कोई यह मान लेगा कि विकास में सबसे योग्य जीवित रहता है। हालांकि प्रकृति में कोई भी प्रजाति जो संसाधनों के दोहन पर शिकार कर रही है, वे उसके पोषण पर निर्भर हैं। प्राकृतिक चयन जल्द या बाद में शिकारी को बाहर निकाल देगा, क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ जाता है। नेपाल, नकाब के पीछे छिपे उनके चेहरों से सावधान रहें।